नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके जवाब देना रह गया था, जो हम देने जा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हम जब आपको जवाब देते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। लेकिन उसके पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर हम कुछ लेट हो गए हैं जवाब देने में, तो उसकी वजह भी एक ये होती है कि कई बार जवाब इतने बड़े होते हैं कि हम उसको लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं क्यों ना आपको हम ऐसे जवाब जो हैं हाँ ना में देने के बाद उसको एक ब्रीफ में अच्छी तरह से आप लोग को समझा दें। तो आज हम आपको सबसे पहले जुकीनी का एक कमेंट आया था, क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैम जुकीनी के बीज कब लगते हैं। शायद हमने आपको बता दिया था कि कौन से मंथ में लगाए जाते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको अगले सीजन में कोई परेशानी ऐसी ना हो। जुकीनी जो है उसको बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी वो दोनों भी नहीं सह पाती है। इसीलिए पहला बीज जो है आप जिस तरह से बारिश खत्म होगी और उसके बाद उसको आप तुरंत लगा दीजिए, जिससे कि जब तेज ठंड पड़ेगी दिसंबर के में, ऐसे देखिए नवंबर में भी ठंड कई बार आती है लेकिन वो आना जाना चलता रहता है, लेकिन दिसंबर की जो ठंड है वो स्टेबल होती है कि इतने से इतने दिनों तक के ठंड और कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर शुरू में उसको भाद्र का महीना जैसे जाता है, यानी जैसे कि इंग्लिश मंथ से आपका अगस्त का मंथ जाता है, तो उसके बाद आप इसके बीजों को लगा दीजिए। वो लगाने से क्या होगा कि आपकी जुकीनी जो है वो दिसंबर तक के काफी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जुकीनी जो है ना मात्र 40-50 दिन में फल कर और खत्म हो जाती है। इतनी जल्दी इसका प्लांट ग्रोथ होता है कि आप आज लगाएंगे, जैसे आपने उसका बीज अंकुरण हुआ उसके आप देखिएगा कि वो कितने जल्दी पौधों से बढ़ता है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, जुकीनी जो देखिए इस वक्त अभी भी मेरे टेरेस में है, लेकिन अब इनका जो ग्रोथ है वो कम हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है जुकीनी मेरी लगी हुई है, और इसी तरह से और भी जुकीनी है जो गर्मी को नहीं सह पा रही हैं। ये देख रहे हैं आप आगे से ये सूख रही हैं, क्योंकि ये इसलिए लग पा रही है कि जो मेरी इधर की जो छाया है बड़े मक्के के पौधों से वो इसको मिल रही है, और ये जो है काफी अच्छे से हो रही है। तो इसका मतलब ही है कि वो गर्मी को नहीं सह पा रही है। अगला बीज रोपण जो है आप जनवरी में कर दीजिएगा। जैसे ही दिसंबर खत्म होता है और जनवरी का जो महीना लगता है उसमें आप जुकीनी लगा दीजिए। उसमें लगाने से आपकी जुकीनी जो है जनवरी में ही तैयार हो जाएगी और फरवरी आने तक के वो आपको फल जो देना शुरू कर देगी। मतलब आपकी जुकीनी जनवरी में लगाते हैं, मार्च तक वो खत्म हो जाएगी फल देकर। तो इस तरह से आप जुकीनी को लगा सकते हैं। और एक चीज है, जुकीनी के बीज जो है वो लोकल मार्केट में अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, तो आपको एक अच्छे ऑनलाइन मार्केट से मंगाना चाहिए। कई बार वो लोग बीज देने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके बीज जो है वो अच्छे होने चाहिए। हमें एक कमेंट आया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि मैम पपीते में कर्ल वायरस आया हुआ है और जो पपीते के लीव्स हैं वो कर्ल हो जा रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, लीव्स कर्ल हो रहे हैं, तो आपके पास देखिए, अगर आपका पौधा ऑलरेडी फल दे चुका है और अब आपको ये पता है कि इसमें कुछ ही फल हैं, तो आप उस पौधे को निकाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा है कि अगर आपका पौधा छोटा है और फिर भी उसके लीव्स कर्ल हो रहे हैं, तो आप उसमें स्प्रे मारना चालू कर दीजिए। स्प्रे मारना इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका पौधा अभी बहुत छोटा है, तो क्या होगा कि आपका पौधा शायद संभल सकता है। और रहेगी बात, देखिए मैंने भी छोटे पौधे नए लगाए हैं और इनके लीव्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, और जो मेरे बड़े पौधे हैं उनके लीव्स जो हैं वो कर्ल हो चुके हैं। ये मुझे भी पता है कि लीव्स जो हैं वो उनके कर्ल हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, जिनमें फल आ गए थे और मुझे ऐसा लगा कि अब ये काफी फल दे चुका है, तो मैंने उस पौधे को निकाल दिया। क्योंकि जितना टाइम मैं
उसको स्प्रे करने में और ठीक करने में लगाऊंगी, तब तक के शायद मेरा दूसरा पौधा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पपीतों के लिए काफी अच्छा मौसम है बढ़ने के लिए। तो लगभग मेरी इच्छा से आपको उतना ही टाइम लग जाएगा। लेकिन अपने बहुत सारे पपीते के पौधे लगाए हैं और सभी में अगर कर्ल लीव्स हो जा रहे हैं, तो देखिए ऑर्गेनिक तरीके से तो हम बहुत ज्यादा आपको दवाइयां नहीं बता सकते हैं, लेकिन केमिकल की तरफ जाइएगा तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब हम केमिकल यूज नहीं करते हैं, तो हम जो है ना अपनी छोटी छोटी दवाइयों से ही खुश रहते। जैसे सबसे पहले तो नीम ऑयल स्प्रे। जब भी आप किसी ऑयल को पानी में मिलाकर उस पर स्प्रे मारते हैं, तो कई बार जो कीड़े हैं वो वहां से स्लिप करते हैं और पत्तों में वो नहीं जम पाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा समाधान हो जाता है। दूसरा, जो छोटे छोटे पौधे हैं मेरे पास मिर्च वगैरह के, जब उनकी लीव्स कर्ल हो जाती हैं, तो मैं उनमें फिटकिरी का छिड़काव करती हूँ। मैं 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फिटकिरी डाल के अच्छे से उसको घोल कर, जैसे पाउडर बना लिया, पाउडर बना के फिटकिरी को उसमें मिला लिया और 1 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करती हूँ। और हम आपको ये बता दें, अगर थोड़ी सी फिटकिरी ज्यादा भी हो जाती है ना, तो उससे कोई उसको नुकसान नहीं होता है। और मैंने ये देखा है कि हमारे जो मिर्च के पौधे हैं या और भी कई ऐसे पौधे अगर जिनके लीव्स कर्ल हो रहे हैं, तो वो मैं देखती हूँ कम से कम 1 महीना लग जाता है उन्हें ठीक होने में, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको स्प्रे जो है वो कम से कम 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा। आपको हमने पौधा निकाल के हटाने के लिए बोला, इसका बुरा मत मानिएगा कि समाधान पौधा निकालना नहीं है, लेकिन समाधान ये भी नहीं है कि हम उस पौधे को काफी दिनों तक के रखें। क्योंकि अगर एक पौधे को आप 2 महीने तक के उसको लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं आपका एक छोटा पौधा उसी तरह से 2 महीने में काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप क्यों ना छोटे छोटे पौधे ही लगा ले, अगर इस तरह से हो गया है, क्योंकि मैंने भी सेम यही किया है। लेकिन 1-2 पौधे मैंने फिटकिरी और नीम ऑयल का छिड़काव करने से उनके लीव्स जो हैं ऊपर ठीक हो रहे हैं, और जो फल है वो भी उसमें कुछ झड़ गए हैं, लेकिन अभी कुछ फल उसमें टिक गए हैं। वो पौधा हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा ये पौधा, इसमें फल आने शुरू हो गए थे और अचानक ही इसके भी लीव्स देखिए कर्ल हो गए थे। जबकि मैं ये जान रही हूँ कि ये पौधा बहुत अच्छे ग्रोथ में था और इसके बाकी फल झड़ गए। लेकिन जब मैंने स्प्रे करना शुरू किया, तो देखिए ये फल टिका हुआ है और इसमें कुछ फल आए हुए हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ इसका कि क्या ये ठीक होता है, और नहीं हुआ तो मैं इसको फेंक दूंगी, क्योंकि इसके कुछ पत्ते जो है वो काफी अच्छे हो रहे हैं। जैसे इसके भी पत्ते देखिए हमने सारे फेंक दिए हैं, और अब जो नए पत्ते हैं वो देखिए अच्छे आ रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से नीम ऑयल और फिटकिरी का छिड़काव करते रहिए, और उसके बाद जो छोटे पौधे हैं उनके तो सुधरने की आशा है, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उसके बारे में हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा भी रुका हुआ है। लेकिन देखते हैं फिर से हम यहाँ छिड़काव करके कि ये अच्छे होते हैं क्या। और एक बात का ध्यान रखिए, हो सके तो इन पत्तों को जितने जल्दी हो सके अपने गार्डन से निकाल कर और फेंक दीजिए। अगर इस तरह से आपके पौधे में बहुत ज्यादा अगर फल लगे होंगे, तो आप क्या करिए, सारे लीव्स को काट के फेंक दीजिए और ऊपर का इतना हिस्सा उसमें छोड़ दीजिए, और उसको जो है लगातार स्प्रे करते रहिए। और उसके बाद देखिए कि आपका पौधा जो है वो ठीक होता है क्या। क्योंकि अगर इतने फल लगे हुए हैं तो हम उसे नहीं फेंक सकते। हालांकि बोला गया है कि फल भी खराब हो जाते हैं, लेकिन मेरे फल खराब नहीं हुए। हालांकि दूसरे पौधा जो मेरा था और उसके लीव्स कर्ल हो गए थे, लेकिन पपीता जो है बहुत अच्छा मीठा और काफी अच्छे से पका था। उसकी हाल ही में हमने हार्वेस्टिंग करी है, वो भी वीडियो हमने आपको दिया है। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब ज्यादा नहीं लेकिन कुछ मिल गए होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक पद्धति में बहुत ज्यादा इस तरह की कोई केमिकल हमें भी पता नहीं है कि और इसमें क्या डाला जाए। तो आप भी इस तरह से छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करिए। अगर आप भी ऑर्गेनिक तरीके से अपने गार्डन को रखते हैं तो, और यही काफी अच्छा है, नीम ऑयल से बेस्ट और कुछ नहीं है, काफी अच्छा स्प्रे है वो। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं,
पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़े कम हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपने पेड़ों की गर्मियों में अच्छी तरह से उनकी रक्षा कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।